भागवत साथियों नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा आज आप लोगों के मध्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज का जो विषय है हमारा वो होगा हमारा पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या स्प्रेज कर सकते हैं आप। जैसा कि मैं आप लोगों को अगर दिखा पाऊंगा तो जो वैसे बहुत पहले भी हमारी बात हो चुकी है इस विषय को लेके, तो मेरे पास बहुत सारी चीजें बची हुई भी थी, पुरानी नई। तो सेब तोड़ने के तुरंत बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा वो रहेगा आपका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में स्प्रे। तो स्प्रे में जो हम यूज करेंगे, एक तो हम आप जानते हो ना इस नाम को, ग्लाइटॉक्स, एक टाटा कंपनी का आता है। मैक्सिमम ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में होता है ये, और कॉपर बेस्ड होता है। बागवान साथियों, कॉपर बेस्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि इस वक्त मुझे नहीं लगता कि कॉपर से अच्छा फंगेसाइड कोई वर्ल्ड में अवेलेबल होगा। दूसरा, कैंकर की रोकथाम के लिए ये काम करता है। ये वायरस पे भी काम करता है, काफी हद तक कैंकर पे भी काम करता है, और कोई कुछ अन्य तरह की जिस पे कोई भी चीज काम नहीं करती उस पे कॉपर बेस्ड काम करता है। तो इसका जो डोज रहेगा, मैक्सिमम हमारा फार्मर क्या करता है 200 लीटर पानी भी नहीं भरता है, उसको बड़ा कर देता है, और साथ ही साथ वो इसका डोज लगभग 600 ग्राम ना डाल के 500 ग्राम डालता है। तो जब भी आप ग्लाइटॉक्स की स्प्रे करें तो आपको ध्यान रखना है कि इसको आप 600 ग्राम डालें, ना कि 500 ग्राम। ये 500 ग्राम का पैकेट आता है इनका, और इसमें आप 100 ग्राम एक्स्ट्रा ऐड करें तभी ये काम करेगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अगर आपकी डोज कम होगी तो ये वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा जिसके लिए आप इसको यूज कर रहे हैं। और इसके साथ मिक्सिंग करते हुए आपको बचना है। और जो सबसे बढ़िया इसमें मिक्सिंग होगी, अगर कोई चीज इसके लिए आती है वो आती है बायोमाइसिन, जिसको कासुकामाइसिन से ये एंटीबायोटिक है। तो अभी पत्तों के ऊपर जितने भी हमारे वायरसेस होंगे उसको ये अभी किल कर देगी। और ये जो स्प्रे है हमारी, इसको आप 2 बार कर सकते हैं साल में। एक बार अभी, एक बार आप सिल्वर टिप के ऊपर भी आप इसको कर सकते हैं, ग्लाइटॉक्स प्लस बायोमाइसिन। जैसे कि बगीचों में आप देखते होंगे लीफ कर्ल, मोज़ेक वायरस, जिसमें पत्ता मुड़न को आप देखते होंगे ब्राउनिश कलर का हो जाता है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक प्लस कॉपर बेस्ड बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना कि इन दोनों की चीजों के अलावा आपको इसके साथ कुछ भी मिक्स नहीं करना है। उसके बाद जो दूसरी स्प्रे, फर्स्ट स्प्रे आप इसकी करेंगे, सेकंड स्प्रे पे जब आप जाएंगे तो आप जानते ही होंगे बहुत सारे लोग NPK डालते हैं। कुछ यहाँ पर मेरे पास बचा भी है, मेरे पास ये 18 बचा हुआ है, इसको भी मैं डालूंगा। और इसकी जगह पे आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं 2 kg नाइट्रोजन के लिए। अगर आप NPK खर्चा कम करना चाहते हो तो आप सिंगल नाइट्रोजन पे जाए। अगर आप खर्चा कर सकते हैं तो आपको 18, 19, 19, 20, 20 किसी भी कंपनी का मिलता है उसको आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हम इसमें न्यूट्रिशन डालेंगे, ये हमारे पास बोरॉन पड़ा है SN क्रॉप साइंस का, कुछ जगह पर ये पड़ा है, कुछ हमारे पास कोरोमंडल का बोरॉन 20%,
ये भी 20% है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये पाउडर फॉर्म में। आप इसमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फॉर्म को मैं 100 ml डालूंगा और इसका जो डोज रहेगा हमारा 20% का, ये 250 ग्राम का, इसको आप 200 ग्राम डालेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम और कोई चीज इसमें ऐड करेंगे वो आएगा जिंक। तो जिंक को भी हम लगभग 100 से लेकर 150 ml तक डालेंगे। वैसे हमारे पास चिलेटेड जिंक भी पड़ा है, हम ये सारा ही खत्म करेंगे। आपके पास कोई भी चीज हो, जिंक बेस्ड हो, बोरॉन बेस्ड हो, उसको आप इसमें डालेंगे। जो आपकी नेक्स्ट स्प्रे ब्लाइटॉक्स के बाद आएगी वो आएगी आपकी बोरॉन, जिंक और मैग्नीशियम भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है और आप इसको इस पे खर्चा कर सकते हैं। और इन सब चीजों के अलावा नजदीक आ जाए, हमारे पास अगर आप लोग को लगता है कि आपके वुली एफिड है, अगर आपके बगीचे में वुली एफिड की प्रॉब्लम है, तो मैं न्यूट्रिशन के साथ उसको मिक्स करने के लिए नहीं बोलूंगा आपको, उसको आप सिंगल करें। मेरे पास अलग अलग तरह का इंसेक्टिसाइड मौजूद है। अगर वैसे मुझे करना नहीं है, अगर आपको वुली एफिड की प्रॉब्लम लगती है तो आप देखेंगे कि काफी सालों से हमने इंसेक्टिसाइड करा भी नहीं है ज्यादा। तो हमारे पास टफ गौर भी पड़ा हुआ है 1 लीटर, इनोवेक्सिया, प्रोफिक्स सुपर, और जो ये प्रोफिक्स सुपर आता है हमारा प्रोफेनिफॉस 40% और साइपरमेथ्रिन 4%। एक क्लोरोफोरिफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन भी आता है। तो जो ये प्रोफेनिफॉस और साइपरमेथ्रिन है, इसको आप रूट बोरर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सॉइल में। इसकी भी आप ड्रेंच कर सकते हैं। आपकी रूट की बोरर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए एक अच्छा इंसेक्टिसाइड हो सकता है। वैसे हमारे पास बहुत सारी चीजें पड़ी है, ये तो ऑलमोस्ट बैन हो चुका है। मोनोक्रोटोफॉस, ये रेड पॉइजन आता था, इसको तो यूज भी नहीं करना चाहिए, मगर लगभग 3 लीटर के करीब पड़ा है और ये एक्सपायर्ड है मेरे पास। और जो ये इंसेक्टिसाइड है ये लगभग सारा ही एक्सपायर हो चुका है, क्योंकि काफी सालों से यूज नहीं करा था हमने। हमारे पास थायोमेथोक्सोम भी अवेलेबल है मेरे पास। तो अभी ये यूपीएल कंपनी का है, बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, ये केमस्टार है। तो ये जो सारा इंसेक्टिसाइड है, आपके पास जो भी बचा हुआ हो उसको आप सबको यूज कर सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में, क्योंकि वुली एफिड इस वक्त सेब तोड़ने के बाद सारा लगभग चोटियों में पहुंच जाता है, और जब ये चोटियों में पहुंच जाता है तो उसको कंट्रोल करना और किल करना सबसे आसान होता है। इसलिए आप इसको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में करें और तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मगर जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसको मैं एक बार रिपीट करूंगा। ब्लाइटॉक्स कॉपर बेस्ड आप कुछ भी यूज करते हैं उसके साथ सिर्फ एंटीबायोटिक डालें, इसके अलावा इसमें कोई भी चीज एड ऑन ना करें। उसके बाद जो आप न्यूट्रिशन जब आप अपने फॉलियर एप्लीकेशन में डालेंगे तो आपको बोरॉन, जिंक हो गया, आपके पास बोरॉन हो गया, आपके पास कोई भी कंपनी का अवेलेबल हो, हमने सिर्फ डालना है, उसको आप अप्लाई करें और इसके साथ कुछ और मिक्स ना करें। इसमें आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। कुछ पैकेट्स मेरे पास 18 के पड़े हैं, तो इसको भी मैं यूरिया की जगह डालूंगा, तो एडिशन नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है मुझे।
और जहां पर अवेलेबल नहीं होगा वहां पर हम 2 kg यूरिया भी डालेंगे फॉलियर एप्लीकेशन में। और इसके साथ साथ इंसेक्टिसाइड को हम सेपरेट करेंगे अगर हमारे को जरूरत है। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आपको पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में देखनी पड़ेगी खासतौर पर इस मंथ में, वो है हमारे माइट की। लोग क्या सोचते हैं कि हमने सेब तोड़ दिए तो हमारे को अब माइट करने की क्या जरूरत है, खर्चा करने की क्या, मगर आपको मैं बताना चाहूंगा कि क्यों जरूरी है इस वक्त की माइट चेक करना। आप चेक करिए, अगर होगी माइट तभी आपने स्प्रे, सिर्फ आपने अडल्ट मारने हैं। अडल्ट के लिए आप मैजिस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंपल सा सस्ता सा, टाटा कंपनी का नियॉन आता है, मिटिगेट आता है, और दूसरा सेडना आता है, विल्थरिन भी आता है। तो आप किसी भी तरह का जिससे अडल्ट मर जाए उसको आप मार रहे, क्यों? क्योंकि ये लास्ट जनरेशन चलती है अभी माइट की। अगर आपके पत्तों में अभी माइट हो, वो क्या करेगी, नेक्स्ट ईयर के लिए एग लेइंग करेगी, अंडे को डालेगी। तो जब अगले महीने के लिए अंडे को डालेगी तो आपको उससे पहले उसको किल करना, ताकि वो अगले साल के लिए अपनी जनरेशन को आपके बगीचों में तैयार करने के लिए ना छोड़ सके। तो अगर आप अभी माइट को मारते हैं तो अगली बार आपके प्रॉब्लम बहुत ही कम आएगी माइट की। तो इसीलिए माइट का भी विशेष ध्यान रखें आप। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, क्योंकि मेरा भी आज स्प्रे का टाइम है। तो अच्छा, एक और बड़ी बात आएगी कि इनके बीच गैप कितना रहना है। तो मुझे लगता है कि जब आप ब्लाइट टॉक्स की स्प्रे करते हैं तो उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद आप न्यूट्रिशन डाल सकते हैं, और न्यूट्रिशन के आप 3-4 दिन के बाद इंसेक्टिसाइड डाल सकते हैं अगर आपकी जरूरत है। और बहुत सारे लोगों के लिए मैं बताना चाहूंगा, बायो कंट्रोल में अगर आपका तो सड़ी हुई लस्सी और गौमूत्र है तो इंसेक्टिसाइड की जगह आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं पूरे ऑर्चर्ड में। तो वुलियाफिड अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। और ये सबसे सही समय रहता है वुलियाफिड माइट फंगस को किल करने का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, जो सर्दी की मैनेजमेंट है बीमारियों की। इस पे एक विस्तृत वीडियो फिर से भी मैं बनाऊंगा आप लोगों के बीच सिलसिलेवार तरीके से। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि अब स्प्रे टाइम हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय बागवान, जय हिंद।